नारायण नारायण। आज की पाठ्य पुस्तक का विषय है सुंदरकांड। श्री किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस में 6 कांडों का जो नामकरण किया गया है उसका कारण स्पष्ट दिखाई देता है। प्रथम कांड को बाल कांड कहते हैं, तो उसमें भगवान की बाल लीला का विस्तार है। अयोध्या में जो घटनाएं घटित हुई उनका अयोध्यापुरी से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए देश की प्रधानता से उसे अयोध्या कांड कहा गया। आरण्य कांड अरण्य भूमि की लीला से तथा किष्किंधा कांड भी किष्किंधा की भूमि से जुड़ा हुआ है। लंका कांड भी लंका के युद्ध से संबंधित है और उत्तर कांड में समस्त प्रश्नों का और श्री रामचरितमानस का भी समापन किया गया है, इसीलिए उत्तर कांड नाम दिया गया है। पर इस किष्किंधा कांड और लंका के बीच में एक कांड का बड़ा विचित्र नाम रख दिया गया है, जिसका नाम का तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो पाता। उस कांड का नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड को भक्तों में अत्यधिक महत्व प्राप्त है। वैसे तो भक्तगण समग्र रामचरितमानस का पाठ करते हैं, परंतु ऐसे भी अगणित लोग हैं जो कि पूरा पाठ नहीं कर सकते, तो वे केवल सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। वस्तुतः बहिरंग दृष्टि से देखने पर इस नामकरण का रहस्य प्रकट नहीं होता है, पर यदि इसके अंतरंग तात्पर्य पर विचार करें तो इसका रहस्य सामने आ सकता है। सुंदरकांड का मुख्य विषय क्या है? श्री जनक नंदिनी सीता जी का अन्वेषण। सुंदरकांड में सुंदरता के 2 पक्ष को 2 रूपों में प्रस्तुत किया गया है। एक और लंका नगरी है। बहिरंग दृष्टि से वह लंका नगरी भी बहुत सुंदर नगरी थी। गोस्वामी जी ने लंका का वर्णन करते हुए भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। कनक कोटि विचित्रमणि कृत सुंदरायतना घना 5-2 छंद 1। लंका नगर निर्माण की दृष्टि से बड़ी सुंदर नगरी थी और लंका में नारी सौंदर्य भी अद्भुत था, जिसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह ही 5-2 छंद 2। लंका स्वयं एक सुंदर पुरी है और वहाँ ऐसा सौंदर्य है कि जिसे देखकर मुनियों के अंतःकरण में भी राग का उदय होता है। एक और लंका नगरी जो बहिरंग दृष्टि से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, और दूसरी ओर जनक नंदिनी सीता, जिन्हें लंका में बंदिनी बनाकर रखा गया है, वे कौन हैं? उनका भी परिचय रामचरितमानस में दिया गया है। सौंदर्य की जो खोज है वही इस कांड में हमारे और आपके समक्ष आती है। सौंदर्य का एक रूप वह है जो संसार की बाहरी वस्तुओं में दिखाई देता है, और सौंदर्य का दूसरा रूप वह है जिसकी केंद्रीय शक्ति है जनक नंदिनी सीता। अगर आप इन दोनों प्रसंगों की तुलना करके दृष्टि डालें तो सौंदर्य के 2 लक्षणों की ओर हमारी दृष्टि जाती है। सीता का प्राकट्य विदेह नगर में हुआ है। रामायण में सौंदर्य की सच्ची परिभाषा क्या है? सौंदर्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा विदेह नगर में ही सर्वोत्कृष्ट रूप से आपको मिलेगी। दूसरी ओर विदेह नगरी की तुलना में लंका है, जो देह नगरी है। देहाभिमान देह को संतुष्ट करने की चेष्टा है, अतः देह की पूजा ही लंका का लक्ष्य है। एक और है देह नगर का सौंदर्य और दूसरी ओर है विदेह नगर का सौंदर्य। तात्विक दृष्टि से यूँ कहें कि देह नगर का सौंदर्य स्थूल स्थानों का सौंदर्य है और विदेह नगर का सौंदर्य आत्मिक सौंदर्य है। वस्तुतः बाह्य सौंदर्य वह है जो हमारे अंतःकरण में वासना और प्रलोभन की सृष्टि करता है और आकृष्ट करके हमें ऐसी दिशा में ले जाता है कि जहाँ जीवन में कभी परितृप्ति है ही नहीं। इसका संकेत सूत्र रामायण में इस प्रकार जुड़ा है कि भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की जो भूमिका बनती है उसमें मुख्य पात्र हैं शूर्पणखा। यह शूर्पणखा ही लंका की वह पात्र है जिसने सबसे पहले श्री राम और लक्ष्मण को देखा और उनकी सुंदरता को देखकर उसके अंतःकरण में व्याकुलता की उत्पत्ति हुई, और इसके पश्चात वह इस सौंदर्य को पाने के लिए व्यग्र हो जाती है। उसको लगता है कि ये राजकुमार तो बड़े सुंदर है, तो ये सुंदर से ही प्रेम करेंगे। इसीलिए लिखा है कि सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी
पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। 3:16, 3, 4, 7। वह स्वयं अपनी बहिरंग कुरूपता को छिपा लेती है और अपने को परम सुंदरी नारी के रूप में परिवर्तित करके सामने आती है। यह चित्र केवल त्रेता युग के एक पात्र शूर्पणखा का ही नहीं है, बल्कि शूर्पणखा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है और उसका स्वभाव यही है कि वह अपनी बाह्य कुरूपता को छिपाकर उसको सुंदरता के आवरण में ढक लेती है। रावण मूर्तिमान मोह है और उसकी बहन शूर्पणखा मूर्तिमती वासना है। वासना के प्रति हमारे हृदय में जो इतना अधिक आकर्षण है, उसका रहस्य यह है कि वासना अपनी भीतरी कुरूपता को छिपाने की कला में बड़ी निपुण है। यह अपनी भीतरी कुरूपता को छिपाकर उसे इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है कि अगर श्री राम और लक्ष्मण के पास दृष्टि न होती तो वे पहचान नहीं पाते। शूर्पणखा दोनों राजकुमारों को विवाह का निमंत्रण देती है। वासना का निमंत्रण व्यक्ति को जीवन में प्रतिक्षण मिल रहा है। शूर्पणखा ने जब विवाह का प्रस्ताव किया तो अपना परिचय देते हुए कहा कि ताते अब लगी रही हूँ कुमारी। 3:16, 10। मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं कुमारी हूँ। बड़ा विचित्र व्यंग है। कौन नहीं जानता कि शूर्पणखा का विवाह हो चुका था। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वह वृत्ति यही भ्रम उत्पन्न करती है कि मैं कुमारी हूँ। विवाहिता का अभिप्राय है कि जो मैं तुम्हें दे रही हूँ केवल तुम ही उसके अधिकारी हो, केवल तुम ही इसके पात्र हो। वासना का निमंत्रण तो इन्हीं शब्दों में होता है। वासना अपनी अंतरंग कुरूपता को बाहरी सौंदर्य से छिपा लेती है। वासना तो अनगिनत युगों में निमंत्रण दे रही है और देती रहेगी, और उसके चक्कर में पड़कर न जाने कितने लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस समय संयोग ऐसा था कि वह पहुंच गई साक्षात प्रभु के पास, सीता और लक्ष्मण के पास, और अपना परिचय देते हुए कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे हु खोजी लोकति हु नाही। 3:16, 9। मैं सारे संसार में खोज लिया, मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला। यह वासना की भाषा है। मैं केवल तुम्हें ही चाहती हूँ। यह विचित्र वृत्ति है वासना की कि आज तक मैंने किसी के प्रति समर्पण नहीं किया, आज तक किसी के प्रति मेरे अंतःकरण में आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। और शूर्पणखा ने श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है, मैं भी परम सुंदरी हूँ। दोनों में यदि तुलना की जाए तो अधिक सुंदर कौन है? इसका प्रारंभ में ही उसने स्पष्टीकरण कर दिया कि ताते अब लगी रही हो कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें ही निहारी। 3:16, 10। तुम भी मेरी बराबरी के सुंदर तो नहीं ही हो, लेकिन जब कोई दूसरा मेरे सामने नहीं है तो चलो मैं तुम्ही से काम चला लूंगी। यह भी वासना का स्वभाव है कि वासना का मन भी जब मानेगा तो कुछ ही मानेगा। जब ईश्वर को देखकर भी जिसका मन केवल कुछ मान रहा है तो फिर संसार में अन्य वस्तुएं तो अधूरी है ही। कुछ मानना यह वासना का अहंकार है। मोह की भागिनी वासना आकृति की कुरूपता को जिसने सुंदरता से ढक लिया है, उसने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव किया। श्री राम ने इसका जो उत्तर दिया वह बड़ा लाक्षणिक था, बड़ा सांकेतिक था। नियम यह है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखते हैं, उसकी ओर मुंह करके बात करते हैं, परंतु भगवान राम ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, बल्कि एक अनोखा कार्य किया कि सीता ही चितव कही प्रभु बाता। 3:16, 11। शूर्पणखा से कुछ कहते हुए सीता जी की ओर देखना मानो उसके समक्ष एक तो देहनगर की सुंदरता है और एक विदेह नगर की। जब शूर्पणखा ने कहा कि मेरे समान सुंदर कोई है ही नहीं, तब प्रभु ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से सीता की ओर देखकर मानो पूछा कि यह दावा तुमने इनकी ओर देखकर किया है कि बिना देखे ही कर दिया है? निर्णय हो जाना चाहिए कि कौन सुंदर है। रामायण में तो कहा गया है कि सीता जी सुंदरी हैं। यह कहना तो सीता जी का अनादर है। पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर प्रभु के अंतःकरण में राग का संचार हुआ। यद्यपि ब्रह्म तो महान विरागी है, अग जगमय सब रहित बिरागी। 1:184, 7।
रहता तो सारे ब्रह्मांड में है पर महान विरागी है। इस विरागी ब्रह्म में जब एक राग की सृष्टि नहीं होती तब तक वह हमारे प्रेम का उत्तर कैसे देगा। विरागी से आप कितना भी प्रेम करते रहिए, विरागी से उसका उत्तर नहीं मिलेगा। यदि ब्रह्म तो रहे विरागी और हम रहे रागी तो हम उससे कितना भी प्रेम करें, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो दोनों ही विरागी बन जाएं, जैसे वेदांती होता है तो ठीक है, बात बन जाती है, दोनों में एकत्व है। और दूसरा मार्ग भक्तों से निकला कि जब हम रागी हैं तो उसको भी रागी बना ले तो काम बन जाएगा। तब भक्त भी अनुरागी और भगवान भी अनुरागी होंगे। भगवान में राग की सृष्टि कौन करता है? श्री सीता जी जो भक्ति रूपा है। यदि हम ईश्वर में राग की सृष्टि करना चाहेंगे तो बिना भक्ति का आश्रय लिए नहीं होगा। इसीलिए जब जनकपुरी में भगवान श्री राम आए तब विरागी बनकर आए थे। तब तक उनका किसी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ, लेकिन जब पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी श्री सीता जी का दिव्य सौंदर्य देखा तो अपलक नयनों से देखने लगे। हृदय में राग का उदय हुआ, कवित्व का उदय हुआ। कवि श्रोता जरूर ढूंढता है कि कोई सुनने वाला मिले। इसको लेकर तो कवियों के लिए कितना व्यंग प्रचलित है। भगवान राम में भी कवि का स्वभाव आ गया। पहले अपने आप में डूबे रहा करते थे। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही, रूप रासी नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। 7:76-8। दशरथ जी के आंगन में लगे हुए मणियों के खंभों में अपनी सुंदरता प्रतिबिंब में देखकर नाचने लगे। यह कौन सा ब्रह्म है जो स्वयं अपने आप में डूबा हुआ है? वह कहता है कि मैं किसको देखकर आनंदित होऊं, मेरे लिए किसका सौंदर्य है। अपनी ही सुंदरता में आत्मानंद में डूबा हुआ जो ब्रह्म है वह अयोध्या के राजमहल में है। अगर वह नाचता भी है तो स्वयं अपनी सुंदरता को देखकर ही नाचता है और किसी को देखकर नहीं। लेकिन जनकपुर वाला जो ईश्वर है, जिसमें भक्तों के द्वारा राग की सृष्टि हुई है, उसमें कवित्व का उदय हुआ और वे कविता बनाने लगे। बाद में उन्होंने लक्ष्मण को श्रोता बनाया। कविता ब्रह्म ने बनाई, यह कभी एक अद्भुत घटना थी। और श्रोता भी बनाया तो किसको बनाया? श्रोता ऐसा होना चाहिए जो सरस हो। लक्ष्मण जी तो परम वैराग्यवान थे। भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। 2:321। कविता तो बनाई, श्रृंगार की और सुनाया वैराग्य को, किसी श्रृंगारी व्यक्ति को नहीं, परंतु भगवान श्री राम ने जिस दिव्य सौंदर्य की कविता की सृष्टि की, उसके रामायण में 2 ही श्रोता बनाए गए, संयोग से लक्ष्मण जी को और वियोग में श्री हनुमान जी को, जो दोनों ही अनोखे हैं। अर्थात लक्ष्मण जी महान विरागी और हनुमान जी महान ब्रह्मचारी। श्री राम अपने राग का वर्णन जब हनुमान जी से करते हैं तो उसमें उनका अभिप्राय यह है कि अगर देह का सौंदर्य होता तो मैं किसी सांसारिक व्यक्ति को ढूंढता, लेकिन यह तो वस्तुतः विदेहनगर का दिव्य सौंदर्य है। इस सौंदर्य का सच्चा अभिप्राय तो जो ब्रह्मचारी है और विरागी है, वे जितनी सरलता से समझ सकते हैं उतनी सरलता से और कोई व्यक्ति नहीं। श्री राम ने जब सीता जी को देखा तो यह नहीं कहा कि सीता सुंदरी है। उनका मत है कि सुंदरता कहु सुंदर करई। 1:229-7। सीता जी सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली हैं। यह इसलिए कहा गया कि सुंदरता में कोई दोष है, कई कमियां हैं। जैसे एक दोष है प्रतिक्षण क्षीण होना, शिथिल होना। दूसरा दोष है उसका विनाश होना। तीसरा दोष है वासना की सृष्टि करके व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाना। सुंदरता को चिंता हो गई कि महापुरुष तो मेरी निंदा ही किया करते हैं, मेरा दोष कैसे दूर हो। तब सुंदरता ने सीता जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि अगर आप स्वीकार कर लें तो सुंदरता के सब दोष मिट जाएंगे। सीता जी का सौंदर्य धीरे धीरे क्षीण होने वाला नहीं है। 12वें रामायण में कहा गया है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई, जानी परे सियहि रे जब कुभिलाई। 12वें रामायण 1:12। चंपे का फूल धीरे धीरे मुरझा गया। सीता जी का रूप ज्यों का त्यों बना रहा तो तुरंत मालूम पड़ गया कि चंपे से उपमा देना ठीक नहीं है। सीता जी का सौंदर्य तो प्रतिक्षण नूतन होने वाला दिव्य सौंदर्य है। क्षणे क्षणे यन्नवतो मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया।
शिशुपाल वध। सौंदर्य वही जिसमें प्रतिक्षण नवीनता है। इसको सांकेतिक भाषा में दूसरे संदर्भ में देखें तो भक्ति रस की विशेषता क्या है? सांसारिक रस में प्रतिक्षण निश्चित रूप से क्षीणता जाएगी, धीरे धीरे अरुचि हो जाएगी, लेकिन नित्य नूतन रस की अनुभूति होना भक्ति रस की विशेषता है। यदि भक्ति है, अर्थात यदि भगवान के प्रति सच्चा अनुराग है, विषय जनित नहीं है, तो भक्ति के सौंदर्य में ही नित्य नूतनता है। भक्ति के सौंदर्य में कभी अनित्यता की संभावना नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वह तो प्रतिक्षण वर्धमान है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमान मन विच्छिन्न सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। नारद भक्ति सूत्र 54। भगवान राम कहते हैं कि सीता सुंदरता को भी सुंदर बनाती है। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। 1-229-7। गोस्वामी जी ने सुंदरता की उपमा देने वाले कवियों के माथे दोष मर दिया। सब उपमा कवि रहे झुठारी, के ही पट तराव विदेह कुमारी। 1-229-8। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठी बना दिया। तब विदेह कुमारी के लिए देह कुमारियों के शरीर को दी जाने वाली उपमा कैसे दूं? इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि विदेह नगर में तत्वज्ञ जनक के नगर में जिस दिव्य सौंदर्य का प्राकट्य हुआ है, वह भक्ति का श्रेष्ठतम सौंदर्य है, आत्मिक सौंदर्य है। श्री राम का साक्षात ब्रह्म का सौंदर्य है और भक्ति का सौंदर्य है, श्री सीता जी का सौंदर्य है। इन दोनों सौंदर्यों का मिलन जनकपुर में होता है। जनक जी ने जब श्री राम को देखा तो कहा कि ऐसा सौंदर्य तो केवल ब्रह्म का ही हो सकता है, किसी जीवन का नहीं हो सकता। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बैश धरी की सोई आवा। 1-215-2। एक और तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ है और परम सुंदर दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर भक्ति का निरंतर वर्धमान होने वाला दिव्य सौंदर्य है। लंका में 2 सौंदर्य हैं। लंका देह नगर है, भोगासक्ति का नगर है, और वहाँ की सुंदरता बहिरंग सुंदरता है, जिसमें आकर्षण और प्रलोभन की क्षमता तो बहुत है। तब लक्ष्मण जी कंद मूल लेने गए थे तो भगवान राम ने सीता जी से मिलकर एक नाटक की योजना बनाई कि रावण सोने का मृग लेकर आएगा। उसका पाठ यह होगा कि आप कहिएगा कि यह मृग बड़ा सुंदर है। सीता जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया कि आपकी सुंदरता देखने के बाद मैं यह कैसे कहूँ कि मृग बड़ा सुंदर है। प्रभु ने कहा कि रावण का वध करने के लिए नाटक में यह कहना ही पड़ेगा। वियोग की लीला तो इसके बिना होगी ही नहीं। जब तक लंका में कोई बहुत वस्तु सुंदर नहीं लगेगी, उसका आकर्षण नहीं होगा, तब तक वियोग की लीला नहीं होगी, और जब तक वियोग की लीला नहीं होगी तब तक रावण का विनाश नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको यह कहना ही पड़ेगा कि यह मृग बहुत सुंदर है। सीता जी ने पूछा कि लक्ष्मण को इस लीला में भाग दे रहे हैं कि नहीं। प्रभु ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि लक्ष्मण को पता चल गया कि रावण का वध करने के लिए ऐसी ऐसी लीला होगी जिसमें सीता जी का हरण होगा, उनको बंदिनी बनना पड़ेगा, फिर आक्रमण करके सीता जी को छुड़ाना होगा, तो यह सुनकर लक्ष्मण तुरंत कह देंगे कि मैं अभी रावण को मार देता हूँ। इस छोटे से काम के लिए इतने बड़े विस्तार की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण जी के लिए रावण, कुंभकर्ण आदि को मिटाना कोई समस्या नहीं है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जो सिद्धांततः कर सकते हैं, वह साधारण जीव के लिए साधना पक्ष का निर्देशक नहीं है। लक्ष्मण का सत्य तो सिद्ध का सत्य है और संसार को साधक का सत्य बतलाना चाहता हूँ। जगमहु सखा निसाचर जेते, लछि मनु हनई निमिष महु तेते। 5-43-7। पर साधक के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। भगवान राम ने कहा कि सीते, अगर तुम नहीं कर पाती हो तो अपना प्रतिबिंब ही छोड़ दो। तब सीता जी ने अपना एक प्रतिबिंब बनाया और स्वयं एक रूप में अग्नि में निवास किया। शूर्पणखा आती है तो बड़ी सुंदर बनकर, और रावण मृग लेकर आता है तो वह मृग भी बड़ा सुंदर, बड़ा ही आकर्षक है। सीता जी को तो जो पाठ दिया गया वह इतना कड़वा था कि शायद ही जनक नंदिनी वह पाठ अदा कर पाती, इसीलिए गोस्वामी जी को सफाई देनी पड़ी। सीता जी ने पहले प्रभु से कुछ कहा और फिर लक्ष्मण जी से इतने अनुचित
शब्दों को कह दिया कि गोस्वामी जी ने तो लिखा भी नहीं कि लक्ष्मण जी से सीता जी ने क्या कहा। उन्होंने केवल इतना ही लिखा कि मरम बचन जब सीता बोला। 3:27-5 क्या बोला? क्या ऐसा लिखकर व्याकरण की अशुद्धि नहीं की? सीता बोली, लिखना चाहिए था कि सीता बोला, क्यों लिख दिया? गोस्वामी जी का श्री सीता जी के प्रति आग्रह है कि श्री सीता जी के माध्यम से पुल्लिंग की ही बोल रहा है। यद्यपि आप लोगों को यह लग रहा है कि स्त्रीलिंग बोल रही है, श्री राम ही बोल रहे हैं। सीता जी तो केवल पाठ दोहरा रही है। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि एक और तो विजयनगर का सौंदर्य है, भक्ति रूपा सीता, और दूसरी ओर शूर्पणखा के रूप में जो सौंदर्य आया उसको तो विरूप कर दिया गया। भगवान राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया कि अच्छा तुम इतनी बड़ी सुंदर हो तो मेरे पास तो एक ही कसौटी है, मैं उसी पर कसकर सुंदरता को परखा करता हूँ। अहै कुआर मोर लघु भ्राता। 3:16-11 तुम लक्ष्मण के पास, वैराग्य के पास चली जाओ। वैराग्य को यदि कहीं सुंदरता लगे तो मैं सुंदरता मानूं। रागियों को तो जहाँ देखो वहाँ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। इसीलिए तुम अपनी सुंदरता का प्रमाण पत्र लेने के लिए वैराग्य रूप लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास खड़ी हो गई और तब लक्ष्मण जी ने तुरंत उसको सुंदरी कह दिया। बड़ी प्रसन्न हुई कि यहाँ तो बड़ी सरलता से प्रमाण पत्र मिल गया। पर लक्ष्मण जी ने तो शूर्पणखा की ओर देखा तक नहीं, वे तो श्री राम की ओर देख रहे हैं और शूर्पणखा से सुंदरी कह रहे हैं। जिसको सुंदरी कहा जाए, दृष्टि भी उसकी ओर ही जानी चाहिए। शूर्पणखा को आश्चर्य हुआ कि यह मुझे सुंदरी कह तो रहा है, पर मेरी ओर दृष्टि तक नहीं डाल रहा। यह मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा है? लक्ष्मण जी का अभिप्राय था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूँ तभी तक तुमको सुंदरता की उपाधि मिली हुई है। यदि मैं देखूंगा तो तुम्हारी वास्तविकता खुले बिना नहीं रहेगी नहीं। इसीलिए तुम्हें जब तक नहीं देखूं तब तक तुम सुंदरी है। वैरागी की दृष्टि पड़ेगी तो वासना की कुरूपता प्रकट हो जाएगी, अंतरंग की असलियत सामने आ जाएगी। इस प्रकार लंका का जो पहला सौंदर्य था वह तो कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, पर रावण इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं था। तब वह सुंदरता के दूसरे रूप मारीच को लेकर आता है और यहाँ भी नाटक की योजना बन चुकी है कि इस आकर्षण को स्वीकार कर लेंगी। परिणाम यह हुआ कि सीता जी ने कह दिया कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर झाला। 3:26-4 इस मृग का चमड़ा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। थोड़ा संभाल कर ही बोली, यह नहीं कहा कि यह मृग बड़ा सुंदर लग रहा है, कहा कि इसका चमड़ा सुंदर लग रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि बाहर से तो यह सुंदर लग रहा है, अब भीतर से कैसा है यह आप जाने। बाहर से तो सुनहला और बड़ा रत्नजटित लग रहा है। लीला हुई और सीता जी का वियोग हो गया। जो भक्ति रस का दिव्य सौंदर्य है वह वासना, देहाभिमान और भोगवाद की नगरी में लाया गया और रावण उस सौंदर्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए व्यग्र है। पर सीता जी ने भूल कर भी रावण की ओर दृष्टि नहीं डाली। सीता जी लंका में बंदिनी हैं, व्याकुल हैं, आंसू बहा रही हैं, राक्षसियों से घिरी हुई हैं। जो राक्षसियां अत्यंत कुरूपा हैं और उनके बीच में परम सुंदरी श्री सीता जी सुंदरता कह सुंदर करई के रूप में विराजमान है। इसका अभिप्राय यह है कि यह जहाँ वासना, देहाभिमान और केवल बहिरंग सौंदर्य ही दिखलाई देता है, वहाँ सीता जी को कितना दुख है उसे गोस्वामी जी ने कहा है। तस अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहही। 4:27-12 जिस उपवन में सीता जी को रावण ने बैठाया उसका नाम था अशोक, पर सीता जी वहाँ पर रो रही हैं। वह अशोक जो सीता जी को शोक देता है, उन सीता जी की खोज होने लगी। सुंदरकांड क्या है? जो दिव्य सौंदर्य दुखग्रस्त को हो करके लंका में बंदी बन गया है, उस सौंदर्य की खोज ही सुंदरकांड का मुख्य ध्येय है। इसीलिए यह प्रसंग तो सारे सुंदरकांड का है, लेकिन प्रारंभ गोस्वामी जी यहीं से करते हैं। हनुमान जी की यात्रा जिस शब्द से प्रारंभ होती है उस शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। फिर मध्य में जिस साधन के द्वारा हनुमान जी और सीता जी का परिचय होता है उसके लिए जो शब्द आया है उस पर जरा ध्यान दीजिए।
इन तीनों जगह सुंदर शब्द आया है। समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी छलांग लगाने के लिए एक पर्वत के शिखर पर गए, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर 505। सुंदरता कह सुंदर करई को खोजना है। जिस पर्वत के शिखर पर छलांग लगानी है वह पर्वत भी सुंदर है। इसका क्या अर्थ है? सूत्र यह है कि यदि देहाभिमान को पार करना हो तो पहले पर्वत शिखर पर चढ़िए और फिर वहां से लंबी छलांग लगाइए तो देहाभिमान के समुद्र को पार कर लेंगे। सांकेतिक अभिप्राय है कि सबसे पहले वह पर्वत सुंदर है जो विचार का पर्वत है। इस यात्रा में हनुमान जी 3 पर्वत चोटियों पर चढ़े और 3 काम किए। जब बंदर प्यास के मारे व्याकुल हुए तब हनुमान जी चोटी पर चढ़े। बंदर तो थक गए थे कि ऊपर चढ़ने में समर्थ नहीं थे। ऐसी समस्या साधक के जीवन में आती है और तब विश्वास के शिखर पर चढ़िए। यही एकमात्र उपाय संकट के बचने का है। समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाना हो तो शिखर की आवश्यकता है। यह विचार का शिखर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर 505। विश्वास के द्वारा भगवान की कृपा का जल मिला। बंदर सुंदर गुफा में भीतर गए तो वहां बड़ा मीठा जल मिला। अभिप्राय यह है कि जब कभी जीवन में संशय और भ्रम आए तो हम विश्वास का आश्रय लें, तब भगवत कृपा के जल से हमारी प्यास बुझेगी और हम आगे जाने के लिए बल मिलेगा। अगर हमारे सामने देहाभिमान का समुद्र लहराने लगे तो उसको पार करने के लिए हम विचार के पर्वत पर चढ़ें, फिर वहां से छलांग लगाकर उसके पार पहुंचे। हनुमान जी ने सोचा कि लंका को देख तो लें कि कैसी है लंका, पर लंका को उन्होंने नीचे से नहीं देखा। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी 5-2-10। लंका में भी एक शिखर पर चढ़कर सारी लंका को देखा। बड़ी सुंदर लंका नगरी है, लेकिन उस शिखर पर से देखने वाले हनुमान जी ने लंका के साथ क्या बर्ताव किया? लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। यह शिखर वैराग्य का शिखर है। राग के द्वारा अगर कोई लंका को देखेगा तो धंसे बिना नहीं रहेगा, पर वैराग्य की दृष्टि से देखेगा तो नहीं बंधेगा। विचार की दृष्टि से देहाभिमान के समुद्र को पार कीजिए, फिर वैराग्य की दृष्टि से लंका को नष्ट कीजिए और विश्वास की दृष्टि से भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। साधना मार्ग के ये ही 3 शिखर हैं। जो विश्वास, वैराग्य और विचार के शिखर पर चढ़ना जानता है वही सीता जी तक पहुंचने में समर्थ है। अंत में श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए। माँ के सामने जाएं कैसे, सीता जी से परिचय कैसे करें, हनुमान जी इस पर विचार कर रहे हैं। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई 5-8-1। अंत में हनुमान जी ने निर्णय किया। उनके पास राम नाम की दिव्य मुद्रिका थी। कपि करी हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब 5-12। हनुमान जी ने मुद्रिका जो राम नाम की थी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी माँ के सामने डाल दी। और यह मुद्रिका कैसी थी? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर 5-12-1। पर्वत शिखर जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई वह सुंदर, और जिन सीता जी के पास वे पहुँचे वे तो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली। पर सीता जी का परिचय जिस मुद्री के द्वारा हुआ वह भी सुंदर है। सुंदर कौन है? बोले कि भगवान का नाम सुंदर है। बड़ी सांकेतिक भाषा है। वह विचार सुंदर है जो हमें देहाभिमान से ऊपर उठाता है, और भगवान का नाम सुंदर है जो भक्ति से हमारा परिचय कराता है, हमारा संबंध कराता है। माँ ने मुद्रिका पाली और चकित होकर सोचने लगी। चकित चितव मुद्री पहचानी 5-12-2। यह परम सुंदर मुद्रिका कहाँ से आई? हनुमान जी ने बाद में प्रभु की कथा सुनाई और फिर माँ ने निमंत्रण दे दिया कि जिसने इतना बढ़िया रामायण और इतनी बढ़िया कथा सुनाई वह तो जरा सामने आवे। इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति से परिचय पाने के 2 साधन हैं, राम का नाम और राम की कथा। सीधे परिचय नहीं होता। देख लीजिए कि रावण भी वहां पहुंच गया था हीरे मोती ले लेकर, रानियों को लेकर के परिचय पाने के लिए, परंतु सीता जी ने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा। भक्ति रूपा श्री सीता जी से परिचय पाने के लिए संसार का कोई भी पदार्थ समर्थ नहीं है। वे तो केवल
राम नाम के द्वारा ही, राम कथा के द्वारा ही प्रसन्न होती हैं और उसी के द्वारा उनका परिचय मिला, उसी के द्वारा प्रसन्न होती हैं और उसी के द्वारा उनका परिचय मिला, संबंध जुड़ा। भक्ति को पा लेने का अर्थ क्या है? ज्ञान माने ईश्वर को जान लेना और भक्ति माने ईश्वर से नाता जुड़ जाना। जान लेने में भी आनंद है, परंतु किसी को जाने और फिर उससे संबंध हो जाए तो संबंध में जितना आनंद है केवल जान लेने से उतना नहीं है। हनुमान जी से जब प्रभु मिले और हनुमान जी ने नाता जोड़ने की चेष्टा की कि महाराज मैं तो आपका पुत्र हूँ, तब श्री राम ने उनको सीता जी के पास भेज दिया कि भाई नाता तो वहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से नहीं। मेरे पास तो नाता जोड़ने का केवल एक ही सूत्र है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। 3:34-4। हनुमान जी प्रभु के पास न जाने कब से थे, परंतु नाता जाकर जुड़ा माँ के पास। सीता जी के पास पहुँचते ही माँ माँ रट लगा दी और अंत में माँ के मुँह से यह शब्द निकल ही गया, हे सुत कपि सब तुम्हि समाना। 5:15-6। हनुमान जी ने कहा कि माँ घबराओ मत, जितने बंदर हैं वे सबके सब प्रभु के साथ आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको छुड़ाकर ले जाएंगे। हनुमान जी जब यह दावा कर रहे थे कि हम लोग राक्षसों को मारेंगे तो बिल्कुल नन्हे से थे। माँ के मन में ममता उमड़ पड़ी और कहा कि हे सुत कपि सब तुम्हि समाना। 5:15-6। और सब बंदर भी तुम्हारे समान ही हैं क्या? तो आने की आवश्यकता नहीं, प्रभु ही ठीक रहेंगे। हनुमान जी ने कहा कि माँ सुनो माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाई परम लघु ब्याल। 5:16। ऐसा अनोखा संवाद हुआ। राम नाम और राम कथा के माध्यम से माँ ने हनुमान जी को ऐसा नाता दे दिया और ऐसा आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, कहहु बहुत रघुनायक छोहू। 5:16-3। माँ से आशीर्वाद ले करके जब हनुमान जी ने राक्षसों को मार दिया, सारा बाग उजाड़ दिया, लंका को जला दिया और जब हनुमान जी लंका से लौटे और तब वहाँ अनोखा दृश्य। रामायण भर में यदि राम कथा कहीं पर रुकी तो वह सुंदरकांड में, नहीं तो कथा चलती ही गई। वक्ता कहते कहते मौन हो गया। जो वक्ता होता है वह साधारणतया अपने को डूबने से रोकता है, लेकिन सुंदरकांड में शंकर जी अपने को डूबने से रोक नहीं पाए। वहाँ पर वही सुंदर शब्द अंत में जोड़ा गया, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। 5:32-3। शंकर जी कथा कहते कहते मग्न हो गए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। 5:32-2-3। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको उठाने लगे। जब शंकर जी ने इस दृश्य को देखा तो मग्न हो गए। कथा बंद हो गई। कथावाचक रस में डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? शंकर जी यह अनुभव नहीं कर रहे थे कि हनुमान और मैं दो हैं। हनुमान जी का वर्णन करते करते ऐसा लगने लगा कि मैं ही प्रभु के चरणों में गिरा हूँ और प्रभु मेरे प्रति ही यह व्यवहार कर रहे हैं। यदि किसी वक्ता के मुंह में आप रसगुल्ला दे दीजिए तो जब तक वह रहेगा वक्ता बोल नहीं पाएगा। प्रेम रसास्वादन कराने वाला वक्ता का क्या कार्य है? श्रोता भोजन करता है और वक्ता भोजन कराता है। आनंद तो दोनों में है, करने में भी और कराने में भी, लेकिन जिस समय व्यक्ति स्वयं कर रहा होगा वह करा नहीं सकेगा, वह तो मौन होगा। शंकर जी थोड़ी देर के लिए ही मौन हो गए। उस मौन का क्या तात्पर्य है? हनुमान चरणों में गिरे, परंतु इस बार हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को नहीं पकड़ा। पहले जब हनुमान जी मिले थे तब प्रभु पहचानी परेव गई चरना। 4:1-5। चरणों में गिर पड़े थे और चरणों को पकड़ लिया था, पर अब जब हनुमान जी आए, सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेव प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। 5:32। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। 5:32-2। प्रभु ने धीरे से पूछा कि व्यवहार में अंतर आ गया। पहली बार जब तुम मिले थे तो चरणों को कसकर पकड़ लिया था, पर इस बार चरणों को नहीं पकड़ा, सो क्यों? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, पहले तो मैं यह समझता था कि ईश्वर को पकड़ना चाहिए, पर अब माँ के आशीर्वाद
दे दिया कि ईश्वर ही तुम्हें पकड़ेगा, इसीलिए मुझे पकड़ने की क्या ज़रूरत। इसीलिए मैं अब नहीं पकड़ूंगा। अब मुझे पकड़ने का कार्य आपका रहा। नाम की मुद्रिका भी मां ने ही रख ली। इसका भी संकेत यही है कि अब तक तुमने प्रभु के नाम का जप किया, लेकिन आगे प्रभु ही तुम्हारे नाम का जप करेंगे। अब तक तुमने प्रभु से प्रेम किया, अब प्रभु ही तुमसे प्रेम करेंगे। अब ईश्वर ही तुम्हें धारण करेंगे, पकड़ेंगे। हनुमान जी चरणों में गिरे हुए हैं, प्रभु उठा रहे हैं। बार बार प्रभु चाह ही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। 5:32-1। रस में शंकर जी भी डूब गए और फिर थोड़ी देर बाद सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। 5:32-3। अतः सुंदर का तात्पर्य है कि केवल बहिरंग सौंदर्य की खोज में ही अगर हम रहेंगे तो वासना का सौंदर्य हमें भटकाए बिना नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम भक्ति का दिव्य सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो विदेहनगर में वह सौंदर्य विद्यमान है। वहां पर पहुंचने के लिए हम पहले सुंदर पर्वत से छलांग लगाएं। राम नाम सुंदर है और राम कथा सुंदर है। इनके द्वारा हम भक्ति देवी को प्राप्त कर सकते हैं। यही सुंदरकांड का मूल सूत्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।